हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। राइट, अब समझना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हमने आगे ही मेंशन किया था कि इंटीग्रेशन की कुल मिलाकर के 3 हमारे पास मेथड है, उसमें से ये थर्ड वाली मेथड है। राइट, तो होता क्या है कि अभी तक हमने ये नहीं सीखा था कि कभी भी अगर दो फंक्शन का हमें मल्टीप्लिकेशन दिया जाए और उसका दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, देन वी डोंट हैव एनी फार्मूला और कुछ भी हम नहीं जानते कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। राइट, तो इसका एक यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। वैसे फार्मूला अगर कुछ अलग तरीके से सोचोगे तो याद भी नहीं रख पाओगे और प्रॉब्लम लग जाएगी, डिफ़िकल्ट लगेगा। जो यहाँ पे समझा रहा हूँ वही मेथड से हमें लिखना है। ठीक है, देखो पहले तो दो फंक्शन में से एक को हम u बोलेंगे और एक को हम v बोलेंगे फर्स्ट, और वो भी सिलेक्शन अपनी तरह से करना है। कैसे करना वो भी मैं समझाऊंगा। जिसको v बोला है उसको ऐसे लिख दो, v इंटू डी एक्स एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बार v इंटू डी एक्स 2 बार लिख दो। ठीक है, यहाँ पे बाहर u लिख दो, यहाँ पे बाहर क्या लिखना है, डी यू बाई डी एक्स लिख दो। ठीक है, ये पूरे को वापस से इंटीग्रेशन में डाल दो ऐसे करके डी एक्स करके, और बीच में माइनस रख दो। राइट, मैं और एक बार लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या करना है कि v डी एक्स 2 बार लिखो। राइट, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, यहाँ पर बाहर u एज इट इज़ रखना है, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स लिखना है, और ये पूरा जो है वो वापस से इंटीग्रेशन में आएगा और बीच में आएगा माइनस। तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ u एंड v। मतलब कि जो भी फंक्शन दिया है उसमें ऐसा नहीं है कि चलो भाई कोई भी फंक्शन को u ले लो, कोई भी फंक्शन को v ले लो, मतलब कि किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकेंड ले लो, ये नहीं चलेगा। यू नीड टू बी श्योर, और आपको परफेक्ट ही सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किसको u लिया जाए और किसको v लिया जाए, बिकॉज इससे दिक्कतें होने वाली है। राइट, बिकॉज हमारे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका हमें सीधा इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो वो वाला फंक्शन मान लो कि शायद v सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे उसका v dx क्या करोगे। राइट, सेम ऐसे ही ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेशन भी नहीं पता है, तो उसको अगर u ले लिया तो वहाँ पे भी दिक्कतें हो जाएगी। तो मैं आपको हल्का सा नोट्स यहाँ पे दे रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा u और v सिलेक्ट करने में। सबसे पहले ये समझ लो कि आपके पास अगर पहली कंडीशन है कि अगर पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल के साथ कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें ये पॉलिनोमियल जो भी है उसको u ले लो और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसको v ले लो। चाहे वो फिर आगे पीछे दिया है, आपको समझ ही लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल है तो आपको u और v किसको लेना है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल सिखाता हूँ, यहाँ पे लिखाता हूँ कि अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन में x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। पहले तो ये समझ लो कि आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो x है ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। राइट, अगर ये x पॉलिनोमियल है तो साइन x क्या हो जाएगा, x अगर पॉलिनोमियल है और साइन x क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे समझाया था वैसे कि इसको u लेना है और इसको v लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है। हम आएंगे सॉल्यूशन में तब आपको समझा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। सेकेंडली, अगर पॉलिनोमियल के साथ आपके पास लॉगरिदमिक फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन, तो आपको यहाँ पे हल्का सा चेंज करना है, बिकॉज वी डोंट हैव इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, दैट्स वाई इसको आप u लोगे और इसको हम v लेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये x जो है वो पॉलिनोमियल था और साइन x जो था ट्रिग्नोमेट्रिक था। अगर पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन है तो पॉलिनोमियल को u ले लो और ट्रिग्नोमेट्रिक को v ले लो। अगर पॉलिनोमियल के साथ लॉगरिदमिक फंक्शन है तो v और u किसको लेना है मैंने समझा दिया। राइट,
समझना। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लो कि आपको दिया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिनोमियल है और ये लॉग है, तो आपको किसको u और किसको v समझना है। लॉग वाला है तो लॉग वाला ही u आएगा और ये v आएगा, राइट। अब आगे देखो, अगर पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है ITF, राइट, तो भी आपको ITF को क्या लेना है u और पॉलिनोमियल को क्या लेना है v, ठीक है। लेट्स से ऐसा कहीं पे है x इंटू टेन इनवर्स x, तो आप इसको क्या लेंगे u और इसको क्या लेंगे v। वैसे सिर्फ यही तरीका नहीं है, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस जो है उसको और भी एक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बट ये हल्का सा मैंने हिंट दिया हुआ है जिससे आपको दिक्कत ना हो, राइट। अब हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं हर एक टाइप के थोड़े थोड़े, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फार्मूला अगर बहुत ही क्लियर है आपका तो कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ लो कि x इंटू कॉस एक्स आपको दिया है इंटू डी एक्स, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब समझ लो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली मेथड आपको नहीं करनी है तो और कोई मेथड आपसे यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको पता चल गया कि भाई एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो आपको यूज़ तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो टेक यहाँ पे पहले तो ये समझ लो u इंटू वी इंटू डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है ना वो लिखना आना चाहिए, u इंटू वी डी एक्स, इसको ऐसे लिख ही दो। फिर यहाँ पे वी डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखना है डी यू बाई डी एक्स, और उसके साथ क्या लिखना है पूरा ये जो है पूरा वो इंटीग्रेशन में डाल देना है और बीच में माइनस कर देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टेक u इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज ये पॉलिनोमियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है, एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, अरे इंटू डी एक्स नहीं सिर्फ इतना, तो ये मेरा x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स जो है वो ऐसे बनेगा। ध्यान से समझना ये फॉर्मूला u इंटू इंटीग्रेशन में v डी एक्स, तो u माने x इंटीग्रेशन में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ये इंटीग्रेशन में डी यू बाई डी एक्स माने d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन में ये v इंटू डी एक्स, v मतलब कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा चीज़ जो है वो डी एक्स मतलब पूरा इंटीग्रेशन में है। समझना अब क्या कर रहा हूँ मैं वो ध्यान से, ये x एज इट इज़, कॉस का क्या हो जाता है साइन एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ये डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, और ये कॉस का इंटीग्रेशन क्या ये 1 इंटू ये साइन एक्स जो कि सिर्फ साइन एक्स ही होता, ये x इंटू साइन एक्स माइनस ये साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि ये x इंटू साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, वापिस से ये साइन एक्स जो है उसका कॉस एक्स होगा बट माइनस का, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस में c आएगा, एंड दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको समझना है अच्छी तरह से। ये हल्का सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल ऐसा है कि लॉग में x। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, राइट। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या हम log x का एक्सपांशन मतलब कि इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो हम नहीं जानते। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि और कोई मेथड से इसका सोल्यूशन आ सकता है, कोई भी मेथड से नहीं आ सकता, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन ले लो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन ले लो, कोई मेथड नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए। मैं इसको 1 इंटू डी लॉग एक्स लिख सकता हूँ, देखो लॉग एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब समझना इसको ध्यान से, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ u इंटू वी इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू u वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में ये डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन में v इंटू डी एक्स और होल इंटू डी एक्स। अब सोचना ये है कि लॉग है और ये क्या है, इसको कौन सा फंक्शन बोले, पॉलिनोमियल बोले क्या बोले।
तो आपको मैं याद दिला दूँ, दिस इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो लॉगरिदमिक और पॉलिनोमियल जब आपको साथ में दिया हो तो लॉगरिदमिक को u समझना है, पॉलिनोमियल को v समझना है, राइट। तो वही चीज़ ये पेंसिल से आप सब कुछ लिखते जाना। तो ये वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टेक आपको u किसको लेना है, log x को। तो log x इज इक्वल टू u एंड log x के बाद क्या हो जाएगा अपना ये, हाँ 1 इज इक्वल टू v, बराबर। चलो तो इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि log x यहाँ पे इंटू 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखना ये u है तो u तो log x है, तो यहाँ पे log x कर सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन v माने 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ u की जगह पे मैं log x लिख सकता हूँ, इंटू इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ और होल इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा मैंने u और v की जगह पे वैल्यू ही पुट करी है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आप सिर्फ कंपेयर करते जाना फॉर्मूला के साथ, आइडिया आ जाएगा। ये मेरा log x हो गया, 1 इंटू डी एक्स का तो x हो जाएगा, माइनस ये डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो आप जानते हो कि 1 अपॉन एक्स होता है, मल्टीप्लाई 1 इंटू डी एक्स का x होता है और होल इंटू डी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। माने ये क्या हो गया कि log x इंटू ये x में आगे लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस यहाँ पे ये x कट करके 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स इज नथिंग बट x, तो x कॉमन निकालने के बाद ये आंसर हो गया log x माइनस 1। आप इसको याद भी रख सकते हो। log x का अब तक हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं था, बट अब आपको मिल गया, ये आपको शायद MCQ में हेल्प करे, ठीक है। तो आप इसको याद रखो कि x ब्रैकेट में log x माइनस 1। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमें ये इसको ऐसे ही यूज़ करना है, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सबसे हाँ इजी रखते हैं अभी, तो फिर हम थोड़ा लेवल अप करेंगे। थर्ड नंबर का कुछ ऐसा है मेरे पास कि x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कोई मेंशन नहीं किया है, ये ई रेस टू एक्स जो है ना दैट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कुछ मैंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो हम यूजुअल मेथड से ही जाते हैं कि पहला जो है वो पॉलिनोमियल को u ले लो और ये जो ई रेस टू एक्स है उसको हम क्या ले लेते हैं v। तो पहले तो सबसे पहले फार्मूला, हर एक एग्जाम्पल में फार्मूला लिखनी है और तभी आपकी ग्रिप आ जाएगी, और फार्मूला ही सबसे ज़रूरी है इस टाइप के इक्वेशन में। यहाँ पे हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, राइट है। चलो अब क्या करना है, टेक x इज इक्वल टू यू एंड ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू वी। तो ये रहा मेरा x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u, मतलब कि x इंटीग्रेशन में ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस, बिकॉज ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन में डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, तो सिंपल सा ये ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होगा, इंटू डी एक्स आया। तो मतलब कि ये x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स आपको बचा, और यहाँ पे c। ई रेज टू एक्स में अगर कॉमन निकालूँ तो x माइनस 1 प्लस में c, ये हो गया मेरा x इंटू ई रेज टू एक्स, ठीक है। तो ये है पूरा मेथड। चलो एक अब इन्वर्स वाला देख लेते हैं हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसा है कि x इंटू साइन इन्वर्स x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, राइट, बिकॉज आपको पता है कि साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन वहाँ पे नीचे दिया है। तो सबसे पहले यूज़ करो यहाँ पे, देखो वैसे देखोगे तो यहाँ पे 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो तीनों में तो क्या करें पता नहीं, इसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये करो कि पुट
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैं टी, दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू साइन टी है ना। अब समझना, अब इसको मैं डेरिवेट कर रहा हूँ दोनों साइड साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब कि ये डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, उसकी वैल्यू हम डी टी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की टी लगा सकते हैं, एक्स की वैल्यू साइन टी लगा सकते हैं। तो देखो हल्का सा चेंज यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने से हमें मिलेगा एक्स की जगह पे साइन टी, मतलब ये रहा मेरा साइन टी इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे टी लिख दो, और ये डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जो है दैट इज़ नथिंग बट डी टी। तो ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो फंडा है वो आगे हमने देख लिया है, भले ही ये x के फॉर्म में नहीं है बट t के फॉर्म में, बट दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो आ गया अब आपके पास। तो इसको t लिखो, इसको साइन t लिखो, इंटू डी एक्स लिखो, ठीक है। अब समझना है इसको, आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों साथ में है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, पॉलिनोमियल को u समझते हो, तो यहाँ पे लिख दो u इंटू वी इंटू, इस बार ध्यान रखना dt लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी भी एक गलती करी है मैंने भी, dx की जगह पे dt, तो u इंटू वी इंटू डी टी, बिकॉज हमारे पास dt है इसलिए, राइट, और कुछ नहीं है। u v इंटू डी टी माइनस का इंटीग्रेशन डी यू बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन में v इंटू डी टी होल इंटू डी टी। चलिए, तो अब क्या करना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको पता चल गया कि टेक, पहला जो t है उसको u समझ लो, राइट, एंड साइन t जो है आपके पास दैट इज़ नथिंग बट v। ओके, तो चलिए अब साइन t मतलब u और v जो है उसको यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा t इंटू साइन टी इंटू डी टी, मैं फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू डालता जा रहा हूँ, ये t इंटू वी इंटू डी टी है, तो v इंटू डी टी की जगह पे साइन t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी टी, तो डी यू क्या है उसका t अपॉन डी टी, ध्यान से, इंटू v क्या है अपना साइन t इंटू डी टी और होल इंटू डी टी एक, राइट। समझना अब ये t एज इट इज़, साइन का कॉस t होता है बट माइनस, ध्यान से समझना इसको, माइनस ये इंटीग्रेशन डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो ये माइनस का मैं प्लस टी कर देता हूँ, कॉस टी इंटू डी टी। अब एक बार सिर्फ आपको कॉस टी का वो डिफरेंशिएशन करना, मतलब इंटीग्रेशन करना रहा, तो ये माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का तो हो जाएगा साइन टी प्लस में सी। अब समझना यहाँ पे पूरा आंसर हमें मिला है टी के फॉर्म में, जिसको हमें एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो सब्सटीट्यूशन किया है उसका यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ऊपर ले जाके समझाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। देखो, तो ये साइन इनवर्स का x इज इक्वल टू टी, कैन आई राइट x इज इक्वल टू साइन टी, ये हमने अज्यूम किया था, इसमें मैंने कुछ नया नहीं करा है, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि साइन टी की वैल्यू x है, मतलब कि x अपॉन 1 है, मतलब कि ये x है, ये 1 है, अगर ये एंगल t होता तो, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, देन दिस मस्ट बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब समझो यहाँ से कि आपको कॉस टी की भी वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हो, कॉस टी इज़ नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी हाइपोटेनियस, तो ये अपॉन में 1 आएगा कॉस टी की वैल्यू, ठीक है। अब सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, देखना व्हाट इज़ टी, टी इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स, मतलब कैन आई राइट माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू व्हाट इज़ कॉस टी, दैट इज़ नथिंग बट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस व्हाट इज़ साइन टी, साइन टी इज़ नथिंग बट एक्स, यहाँ पे है देखो, ठीक है, तो ये x प्लस का ये c, मतलब कि पूरा आंसर कुछ ऐसा हुआ, x अगर आगे लिखूँ तो x माइनस, ओके इसको भी आगे लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी, राइट। एक अप्रोच है, आपको हल्का सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचना है, एक बार सोच लोगे बाद में जो काम है सिंप्लीफिकेशन है, वो सारी प्रोसेस से आप बहुत बार गुजर चुके हो, बहुत बार आपने वो सारा एक
लिखा हुआ है और समझा हुआ है, तो बाकी का काम तो सिंप्लीफिकेशन का है जो इजी है। ठीक है, चलिए ये एक हो गया अपना मतलब जो फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था वो। अब इसमें एक और मेथड है, समझ लो इसको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही मेथड नहीं है, बट अगर इंटीग्रेंड आपका इस फॉर्म में हुआ, मतलब देखो समझना कि इंटीग्रेंड आपका ई रेज टू एक्स के साथ ऐसा कुछ हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसको समझना क्या है ये। अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेंड हुआ ई रेज टू एक्स के साथ क्या है, एक बार एफ ऑफ एक्स है प्लस में उसके साथ क्या है, उसका ही डेरिवेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन है ना बहुत सिंपल सी तरह से करना है आपको, मतलब सीधा आंसर लिख ही देना है। दिस इज फॉर्मूला है और ये प्रूव किया हुआ है, बहुत ईजी है। प्रूव करने में हम नहीं जाएंगे अभी। इसका आंसर है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, बस सिंपल, प्लस सी। राइट, एग्जाम्पल दूँ आपको तो समझ आएगा कि हाँ सर ये इसमें मतलब पूछ क्या रहे हो आप लोग। देखो इसी टाइप का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। हम इसको कोई और तरीके से सोचे उससे पहले उसको इस तरीके से एक बार सोच लेना है कि क्या ये फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो बाहर तो ई रेज टू एक्स है, फिर मुझे ऐसे दो टर्म होने चाहिए ब्रैकेट में, जहाँ पे पहला मेरा एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, दूसरा एफ डैश एक्स होना चाहिए, या पहला दूसरा इधर उधर होगा तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बीच में क्या होना चाहिए, एडिशन। राइट, अगर इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ो तो आपको समझ आना चाहिए कि किसको मैं एफ ऑफ एक्स समझूँ और किसका उसका एफ डैश एक्स मुझे दिया है कि नहीं। तो अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को एफ डैश एक्स समझूँ तो उसका एफ डैश एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसका आंसर सीधा ही आ जाएगा। अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि टेकिंग tan इनवर्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। सो दैट इंटीग्रेशन ये ई रेज टू एक्स एफ एज इट इज़, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर लिख सकते हो आप। सो दैट हटा करके कि क्या लिखना है वो समझना। सो इंटीग्रेंड इज इन द फॉर्म ऑफ करके ऐसे फॉर्म में है इंटीग्रेंड, है ना। तो ये जो भी फॉर्म है उसका आंसर हम सीधा लिख सकते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे हमारा आंसर है ई रेज टू एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया था, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू में आएंगे। अगर एमसीक्यू में नहीं है और थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ा तो वैसे भी क्वेश्चन है। मैं एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। देखिए लिखा है कि ई रेज टू एक्स, ओके चलो इसको थोड़ा और टफ बनाते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। जल्दी से ये समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इसमें आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कि कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझना यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। पहले तो ये ई रेज टू एक्स इधर लिख दो, पॉसिबल हो तो इसको सेपरेट कर लो, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको लगेगा देख करके कि इसमें किसको मतलब एफ ऑफ एक्स लिया जाए और किसको एफ डैश एक्स लिया जाए। तो आप ही सोचो कि क्या इसमें कौन से फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स और कौन से फंक्शन को एफ डैश एक्स ले सकते हैं। ऐसे करने से आपको तो कोई मिलने वाला है नहीं ऐसा। अब समझना जो समझा रहा हूँ वो, ध्यान से इसको एक बार समझ लो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x ऐड किया प्लस 1/,
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये जो 2x मैंने ऐड किया था उसको मैंने माइनस कर दिया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है अपॉन में ये x प्लस वन होल स्क्वायर है, माइनस में ये 2x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर है। ठीक है, ओके। तो ऐसे करके देखा तो भी हमारा काम कुछ नहीं बन रहा है। देखो एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फॉर्म हमें दिया गया है वो फॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो उसको समझो कि कौन से तरीके से आप उसको लिखोगे तो आपको वो वाला फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे मैं और एक ट्रिक ट्राई करता हूँ, समझना। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन का कोई फार्मूला नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है ना, फिर एक माइनस वन किया, फिर ये प्लस वन, ये इस वाला प्लस वन किया, और एक प्लस वन कौन सा किया, ये माइनस किया था तो ये प्लस, बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब देखो ई रेज टू एक्स तो एज इट इज़ है ही, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में मैंने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किया है, प्लस में यहाँ पे 2 अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, समझो अब इसको, ई रेज टू एक्स शायद ये बन गया है, यहाँ पे मैं एक्स प्लस वन और x माइनस वन कर सकता हूँ, तो ये मेरा x प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको पता चलेगा देख के ही, यहाँ पे dx लिखना रह गया था कि ये x प्लस वन का होल डबल पावर है, तो x प्लस वन का ये एक पावर यहाँ से कैंसिल, ये एक यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास जो मिला है वो कुछ ऐसा है। देखो ई रेज टू एक्स, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ये 2 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देख लो, अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन लेता हूँ तो मुझे उसका f डैश एक्स क्या मिलेगा। आप सॉल्व करके देखो तो आपको इसका f डैश एक्स मिल जाएगा। देखो पहले तो u मतलब डिवीजन रूल लगेगा, तो डिवीजन रूल के हिसाब से पहले v एज इट इज़ आता है, u डैश होता है, तो u डैश के हिसाब से ये वन एज इट इज़ x प्लस वन माइनस उसका वन और ये x माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x कट हो जाएगा, 2 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई f डैश एक्स ये है, तो सो इंटीग्रेंड is in the form of इंटीग्रेशन, ये e रेज टू एक्स f ऑफ x प्लस f डैश एक्स इंटू डी एक्स। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, e रेज टू एक्स अपॉन में ये x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ई रेज टू एक्स तो आता है, इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, प्लस में सी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आपके लिए होमवर्क जो है वो मैं, ये जो क्वेश्चन आज जितने भी करवाए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में लिखने हैं। ऊपर से 2 सम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये एक करो, और दूसरा ये करो x इंटू लॉग 2x इंटू डी एक्स। ये 2 सम आपको करने हैं, ठीक है, होमवर्क में, और बाकी के ये जो एक्स्ट्रा सम है वो। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।